Hi students, you are most welcome. Today's a new topic is बैलेंस शीट. ओके, बैलेंस शीट के बारे में हम देखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है. किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है वो बैलेंस शीट कहलाता है. क्लियर? जैसे आपको पता है कि जब हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग अपने जब अकाउंट को मेंटेन करते थे तो उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाने का काम करते थे. क्लियर? तो ट्रेडिंग अकाउंट से वहां पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाते थे और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एज सिचुएशन बनाना पड़ता था. क्लियर? तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट बनाती थी. उसको हिंदी में आर्थिक चिट्ठा बोला जाता है या स्थिति विवरण भी बोला जाता है. क्लियर? तो जब बैलेंस शीट होता है तो बैलेंस शीट हमारे पूरे बिजनेस का एक एग्जैक्ट फिगर को शो करता है. जैसे आप कोई भी एग्जामिनेशंस जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक जो सर्टिफिकेट मिलता है, आपका जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है, तो वो हर एक जगह मान्य होता है. उसी से सर्टिफिकेट से हम देख लेते हैं कि आपकी किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, आपकी स्थिति क्या है. ओके, इसी तरीके से बैलेंस शीट से किसी भी बिजनेस का, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या एनपीओ हो, एनपीओ मीन्स नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था, ये एनपीओ हो या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो आपका बैलेंस शीट कहलाता है. क्लियर? अगर हम लोग देखें तो आपको बताया गया था कि बैलेंस शीट एक एग्जैक्ट डेट पे तैयार किया जाता है. जैसे कोई भी आप बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2015, 16, 17 एज ऑन, मतलब आप जो मन करेगा सो आप डेट मेंशन करते हैं, लेकिन वो एक डेट होता है, एग्जैक्ट डेट होता है. उस डेट पे आप देखते हैं कि आपके बिजनेस में क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है. क्लियर? तो हमारे बैलेंस शीट में दो साइड आपको देखने को मिलता था. बैलेंस शीट आप जिसका भी बनाना चाहते हैं आप उसका बनाते थे और एज एट लिखते थे या एज ऑन, दोनों में से कोई एक डेट लिख करके मेंशन करते थे. आपका जो इधर होता था ये आपका लायबिलिटी साइड होता था, लायबिलिटीज. ये अमाउंट हो गया. अमाउंट को आप चाहे तो रुपए के सिंबल से भी व्यक्त कर सकते हैं. उसके बाद ये एसेट्स हो गया और ये आपका अमाउंट हो गया. इसमें डेबिट और क्रेडिट का यूज नहीं किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है. इसमें टू और बाई का भी यूज नहीं करते हैं. क्लियर? ये हमारी लायबिलिटी साइड है. तो लायबिलिटीज हमारे जैसे बिजनेस में क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, अनएक्रूड हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, डिवेंचर्स हो गया, या कैपिटल हो गया, कैपिटल फंड हो गया, ये सब रिजर्व हो गया. तो ये हमारे पूरे के पूरे ये लायबिलिटीज बनेंगे. क्लियर? ये लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है. लायबिलिटीज वह होता है जो फर्म या ये ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे को पेमेंट करना का कार्य करती है. और एसेट्स में जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेप्टर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट अगर है वो हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, लूज टूल्स हो गया. इसी तरीके से आपके कुछ और भी एडिशनल एडजस्टमेंट्स जैसे आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया या एक्रूड इनकम हो गया. तो इस टाइप के जितने भी आइटम्स रहती है आप उसको एसेट साइड में शो करते हैं. क्लियर? तो आपके जितने भी आइटम रहेगी आप एसेट साइड में शो करते हैं
और यहाँ पर लायबिलिटी साइड में भी आइटम को शो करते हैं, और दोनों आपस में क्या होता था, इक्वल हो जाता था, बराबर हो जाता था। तो हम ये मान करके चलते थे कि हमारा न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन है या जो बैलेंस शीट है वो सही है। क्लियर। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बैलेंस शीट क्या है, तो किसी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बैलेंस शीट कहलाता है। बैलेंस शीट एक एग्जैक्ट डेट पे तैयार होता है। इसमें दो साइड होगा, एक लायबिलिटीज होगा और एक एसेट्स होगा। लायबिलिटी साइड वह होती है जो फर्म किसी दूसरे को, लायबिलिटीज मतलब फर्म की देनदारी होती है, वो देगा मीन्स पेमेंट करेगा। क्लियर ना। जैसे क्रेडिटर्स को हम लोग पैसे का पेमेंट करेंगे, बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं, बैंक का लोन लिया है तो पेमेंट करते हैं, मीन्स फर्म पेमेंट करती है या आपके एनपीओ पेमेंट करती है। इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, मॉर्टगेज लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, अनएक्रूड हो गया। तो हम लोग इसका पेमेंट करते हैं तो ये मेरी लायबिलिटीज बनती है। क्लियर। हमारी कुछ एसेट्स भी होती है, हम लोग उस चीज को लेते हैं, आपके पास मौजूद रहता है। जैसे कैश आपकी एसेट्स है, बैंक एसेट्स है, फर्नीचर हो गया एसेट्स है, बिल्डिंग है एसेट्स है, मशीनरी है, प्लांट है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, गुडविल है, लूज टूल्स है, कैश हो गया, डेप्टर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। मेरे कहने का मतलब कि ये सब हमारी एसेट्स होती हैं और एसेट साइड को हम लोग एसेट साइड में दिखा देते हैं। लेकिन मेरे भाई एडजस्टमेंट में का भी आपको ध्यान में रखना होता है जब बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो अगर सपोज दैट कि डेप्टर से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन हो गया है, न्यू बैड डेब्ट्स क्रिएट हो रहा है, तो डेप्टर से माइनस कर दिया जाएगा। अगर किसी भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो आप डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर देंगे। क्लियर। अगर किसी भी डेप्टर्स पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को भी आप माइनस करेंगे। लेकिन अगर जितनी भी एसेट्स आपकी शो की जा रही है उस एसेट्स पे अगर इंटरेस्ट आपको रिसीव होता है तो उसको आप एसेट साइड में शो करेंगे या कंसर्न एसेट्स में ऐड कर लेंगे। क्लियर। इसी तरीके से लायबिलिटीज में जैसे अगर कमी होता है, जैसे डिस्काउंट ऑन अगर आपका क्रेडिटर्स हो गया तो आप उसको माइनस कर देते हैं। ओके। और आपको पता है कि लायबिलिटी साइड में हम लोग कैपिटल भी दिखाते हैं। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो कैपिटल दिखाती है। क्लियर। कैपिटल दिखाती है। लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहती है, चूंकि हमारा मेन टॉपिक ये एनपीओ का ही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, तो यहाँ पे कैपिटल फंड लिखती है, कैपिटल फंड दिखाई जाती है। तो अगर हमारा सपोज दैट कि सरप्लस हो गया तो सरप्लस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। अगर डिफिशियंसी अगर यहीं पे आ गई है तो डिफिशियंसी को हम लोग क्या करेंगे, डिफिशियंसी को लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों में से एक ही होगा, या तो सरप्लस होगा या तो डिफिशियंसी होगी। अगर सरप्लस है तो आप ऐड कर लेंगे और डिफिशियंसी होगी तो माइनस कर लेंगे। क्लियर। अब इसके बाद हमारा दोनों साइड का टोटल आपस में इक्वल हो जाता है। लेकिन एनपीओ में, नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो मेरे यार मैं बता रहा हूं कि इसमें आपको हो सकता है कैपिटल फंड न दिया हो, कैपिटल फंड न दिया हो। आप पूरे क्वेश्चन का रीडिंग लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है और कुछ ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज आपको दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में आप लोग कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। बोलिए क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। यार बताओ ना क्या बनाओगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर। तो आप अपने माइंड में ये बैठा लो कि अगर किसी भी बिजनेस में आपका किसी भी बिजनेस का टॉपिक है और उस टॉपिक में आपको अगर बिजनेस की में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होगा। या तो हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट के को दे करके बना सकते हैं या वर्किंग नोट या कैलकुलेशन के भी माध्यम से
हम लोग टोटल एसेट्स में से जो ओपनिंग एसेट्स होगी और ओपनिंग लायबिलिटीज को घटा देंगे तो कैपिटल फंड क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहां पर एक फार्मूला दे सकते हैं, आप ये फार्मूला दे सकते हैं मेरे भाई कि कैपिटल फंड इज इक्वल टू कैपिटल फंड इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। मतलब किसी भी बिजनेस में अगर टोटल ओपनिंग एसेट्स है और ओपनिंग लायबिलिटीज को जब आप माइनस कर देंगे तो आपका कैपिटल फंड निकल जाएगा। इसको आप ओपनिंग एसेट्स मान लेंगे और ये आपकी ओपनिंग लायबिलिटीज है, एल फॉर लायबिलिटीज। क्लियर? तो अगर आपसे कोई कहता है कैपिटल फंड इज इक्वल टू, तो टोटल ओपनिंग एसेट्स माइनस टोटल ओपनिंग लायबिलिटीज, या शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल फंड इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। अगर किसी क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप लोगों को कैपिटल फंड फाइंड आउट करना होगा एंड कैपिटल फंड इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। आपके क्वेश्चन में जितनी भी ओपनिंग एसेट्स है, जैसे सपोज दैट कि कैश बैलेंस स्टार्टिंग का दिया हो, या प्रीवियस ईयर का कोई प्रीपेड एक्सपेंसेज हो, या फर्स्ट स्टार्टिंग में साल के शुरू में ही अगर कोई एसेट्स दिया हुआ है तो आप उसको एसेट साइड में शो कर लेंगे, और लायबिलिटीज में अगर कोई आपकी ओपनिंग लायबिलिटीज है तो उस लायबिलिटीज को आप लायबिलिटीज साइड में शो कर लेंगे। अब एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल फंड। और फिर ये कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनेगा वो साल के शुरू में बनेगा, मतलब स्टार्टिंग में बनेगा। ओपनिंग माने खुल रहा है भाई, ओपन हो रहा है, तो आपके स्टार्टिंग में ही बनेगा। और इसके बाद कैपिटल फंड जब मेरा निकल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, तो बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट को आप या तो बैलेंस शीट बोल सकते हैं, या क्लोजिंग बैलेंस शीट बोल सकते हैं, या फाइनल बैलेंस शीट बोल सकते हैं, जो कि साल के अंत में तैयार होगा। क्लियर? तो ये कुछ हमारे टॉपिक था जो बैलेंस शीट से रिलेटेड था, और इसके कुछ और भी आइटम्स होंगे जो आपको अगले क्लास में हम प्रोवाइड कराएंगे। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस कुछ आइटम्स ऐसे आएंगे जैसे आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, आपका जो है लीगेसी हो गया, या एंट्रेंस फी हो गया, तो उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।